तो वही आग को कौन खींच रहा है अपने अंदर? तो क्लोरोफिल। अरे कढ़ाई में तुम सब्जी रखे, गरम कौन हो रहा है? कढ़ाई ना हो रहा है। कढ़ाई कौन है? याद रखिएगा, कढ़ाई से क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करेगा? क्लोरोफिल। आप जो चूल्हा में कढ़ाई चढ़ाते हो, गरम कौन होता है? कढ़ाई। पता कि नहीं होता है? तो जब उसको हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तो वो होगा गरम। तब उसमें तुम डालोगे छकौआ ना, छन 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 बोलेगा। तेल डालोगे, उसमें डालोगे सब्जी मसाला। तो सूर्य के प्रकाश को यानी गैस सिलेंडर से जो ऊर्जा खींचेगा, वो खींचने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। याद रखिएगा, अगर प्रश्न ये पूछा गया सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? देखो ये जो पत्तियां होती है ना, इसी में क्लोरोफिल पाया। अभी हम लोग बढ़ेंगे इसके भी तरफ। इस पत्तियां में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। देखो पेड़, ये सारी प्रोसेस जो हो रहा है बच्चा, याद ध्यान दो, ये जो प्रोसेस हो रहा है, सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करना, अपने अंदर अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना, और जमीन से किसको लेना? जल को लेना। यह प्रोसेस ही कहलाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रोसेस के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं और दिन भर मजे से खाते रहते हैं। और खाते क्या है? वो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या खाता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे इस बात को कि पेड़ पौधे जो, वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य की प्रकाश को लेता है, जल को लेता है, और इन सभी को मिला के क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। यानी पेड़ जो खाता है, क्या खाता है? कार्बोहाइड्रेट। वह ऊर्जा के रूप में क्या लेता है? संचित करता है। ऊर्जा के रूप में क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए उसको? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। देखिए अब देखो, जब ये सारी क्रिया हो रही थी, ये प्रक्रम जो चल रहा था, इस प्रक्रम में आप जैसे पिछले अध्याय में एक बात आप जाने कि पेट में जो मशीन हम बैठाए थे, वहाँ जो तोड़फोड़ हो रहा था, तो उस तोड़फोड़ से कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बन रहा था, कुछ लाभदायक पदार्थ भी बन रहा था। तो जो लाभदायक, वैसे मत करो, जो लाभदायक, पाँव नीचे करके बैठो, जो लाभदायक पदार्थ था वह हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है। पाँव नीचे करके बैठो, बोले ना, समझ में आ रहा है? तुम्हारा पाँव पर ही रहेगा। जो लाभदायक चीज था वो हमारा शरीर क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और बेकार पदार्थ को वह निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया हो रहा है, प्रक्रम हो रहा है, देखो बच्चा, ये खाना बना रहा है, पेड़ क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। तो खाना बना रहा, सब्जी काट रहा है, तो सब्जी का जानते हो, बैगन काट रहे हो, तो बैगन का जो क्या कहते हैं उसको? डंटी। वो भी डालोगे क्या? वो भी काट रहे हो, तो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? खाना जब हम बनाते हैं, चावल हम चुनते हैं, कंकड़ आइया उठा के रख दिए उधर, सब्जी काट रहे हैं, कोई आलू सड़ा हुआ है उसको काट के उधर रख दिए, है ना। कुछ भी आप जब भी खाना बनाते हो, कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ उससे बाहर हो जाता है, तो हम क्या करते हो? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक देते हैं। तो जब भी कोई प्रक्रम होगा, कुछ बनाने की क्रिया होता है, तो उस बनाने की क्रिया में याद रखिएगा कुछ ना कुछ बेकार चीज बन जाता है, जिसमें कि आप लोग भी कोई बन गया। ना रे सुबरिया, बुरा नहीं मानना, ऐसे बोल दिए। क्या बोले? बनाने के प्रक्रिया, सुनो ध्यान से। देखो, जब कुछ हम निर्माण करते हैं, कोई चीज बनाया जाता है, हर चीज परफेक्ट नहीं बनता, कुछ ना कुछ बेकार बन जाता है ना। तो ऐसे कुछ मनुष्य भी बेकार बन जाते हैं इस धरती पे, जो गलती से पैदा हो जाता है, क्या करेगा? चलिए, तो आप उसमें से नहीं है, आप बेकार नहीं है, आप पढ़ लिख रहे, आप बेकार कहाँ होंगे? आप तो भविष्य है, आप देश का भविष्य है ना, आप अपने घर का भविष्य, अपने समाज का भविष्य है, आप अपने आप का भविष्य है ना। आप लोग संस्कारी है, आप लोग महान व्यक्ति है, आप बेकार नहीं है। बेकार वो है जिन्हें जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें कुछ करने से कोई मतलब नहीं, ना समाज से मतलब, ना अपने से कोई मतलब नहीं। देखिए, तो जब कोई प्रक्रम चलता है, याद रखिएगा सब बच्चा, ध्यान दो कि किसी भी प्रक्रम में प्रक्रम क्या वो एक सिलसिला है, कार्य करने का सिलसिला, है ना। तो आप देखो बच्चा, हर एक कड़ी को जोड़ के रखिएगा आप लोग। हम शुरुआत कहाँ से किए थे कि जैव प्रक्रम के लिए जीवों को ऊर्जा चाहिए। जैव प्रक्रम के लिए क्या चाहिए? जीवों को ऊर्जा चाहिए, है ना। जीव ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्या करता है? पोषण, मतलब भोजन ग्रहण करता है। कड़ी देखो कहाँ से जोड़ता है। शरीर का संचालन के लिए, शरीर का अनुरक्षण के लिए उनको चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए।
ताकि उनको ताकत मिलता रहे, अपना काम करता रहे। अब ताकत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व जो हम ग्रहण किए वो पेट में गया। अब वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप खा लिए उससे ऊर्जा मिल गया, नहीं, पेट में जाने के बाद फिर एक वहां नया कार्य शुरू हो जाता है, एक नया प्रक्रम शुरू, वो मशीन में गया, अब वहां क्रिया शुरू। देखो शुरुआत कहाँ से हुआ कि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, अब ऊर्जा लेने के लिए हम भोजन किए, अब भोजन किए तो उससे ऊर्जा निकालने के लिए वहां एक और क्रिया शुरू हो गया, वहां क्या हो गया, एक क्रिया और शुरू हुआ। अब उस क्रिया में देखो, क्रिया में क्रिया होते जा रहा है। अब उस क्रिया, अब कहता है कि यह दो तरह की क्रिया होती है, एक ऐसी क्रिया जो अपना जगह पे से खड़ा है, माथा में सूरज का रोशनी, पाँव में पानी, अब अगल बगल कार्बन डाइऑक्साइड घिंच रहा है, खाना बन रहा है, घिंच रहा है, खाना बन रहा है, खाना बना के उधर से दूसरा डाल कहता भैया बन गया तो हमको भी दो, उधर से कहता हमको भी दो ना, खाना बन रहा है और सबके तरफ क्या हो रहा है, मान लो यहाँ खाना तैयार हो रहा है, सब अपना अपना सबको ट्रांसफर कर रहा है, इधर सबको भेजा जा रहा है, जाइए, ऊपर से खाना बन रहा है, नीचे तक डिलीवर हो रहा है, ऊपर से बन रहा है, नीचे तक क्या हो रहा है, डिलीवर होते जा रहा है। ठीक है, देखिए तो अब देखो खाने की बात हुई कि जीवन को अनुरक्षण के लिए ऊर्जा चाहिए, जीवन को अनुरक्षण के लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। कहता है ऊर्जा दो तरह से ग्रहण किया जाता है, जो जीव है वो दो तरह से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। अब हम पढ़ रहे हैं स्वपोषी के बारे में, तो अब देख लो ब्रांच कैसे बन रहा है, शाखा बन रहा है, ये क्या बन रही है, शाखा बन रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषी जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करता है, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करता है। अब कहता है भैया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कहता है क्या, सूरज का रोशनी लेना, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो यहाँ एक कड़ी और जुड़ गया, कड़ी ये जुड़ गया कि जब भी कोई प्रक्रम चलता है तो उस प्रक्रम में कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ या कोई लाभदायक पदार्थ बनता ही है। दो तरह की पदार्थ बनेगा, एक बेकार, एक अच्छा, लाभदायक और एक अनयूजफुल। तो जो चीज उनको चाहिए वह उसी को रखता है, जो नहीं चाहिए वो उठा के फेंक देता है, जो उनको नहीं चाहिए वो क्या करेगा, उठा के फेंक देगा। जैसे हम अपने घर में भोजन जब तैयार करते हैं तो भोजन तैयार करने के क्रम में कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ खराब सब्जियां जब वो आ जाता है तो हम उनको उठा के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो देखो खाना बनाने के क्रम में, आप जो घर में खाना बना रहे हो वह खाना बनाने के क्रम में कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता ही निकलता है। तो जब पेड़ खाना बना रहा है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही होगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही होगी जिस चीज को हमें अब समझना चाहिए। सब चलिए अब हम उसके बारे में देखिए। यहाँ एक बात कहा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए कि कच्ची सामग्री क्या होता है। जैसे आप कहेंगे भैया तुम चलो सब्जी बना दो, आलू मटर की सब्जी बना दो, तो तुमको क्या क्या चाहिए, आलू चाहिए सबसे पहले, फिर मटर चाहिए, फिर टमाटर चाहिए, है ना, फिर आपको तेल चाहिए, नमक, हल्दी, सब्जी पूरा मसाला चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। तो कहता है क्या पेड़ जो भैया खाना बनाएगा तो वो कौन कौन सामान खरीदने जाएगा, तो देखो वो कौन क्या क्या खरीदने जाता है उस चीज को समझिए। सबसे पहले वो खड़ा होकर ऐसे आसमान की तरफ देखता है कि हमारा गैस आया कि नहीं आया है, पहले इंतजार करता है गैस आया कि नहीं आया। सुबह जैसे 6 बजा देखता है एकदम लहलहाते हुए उसका गैस निकला, कहता वाह सब जागो जागो गैस आ गया, गैस क्या हो गया, आ गया। तो वह कच्ची सामग्री में सबसे पहले लेता है क्या, सिलेंडर मतलब गैस, सिलेंडर मतलब सूर्य के प्रकाश, उससे वो लेगा इन रोशनी, उसका भट्टी वही है, चूल्हा, चूल्हा समझते हो ना, चूल्हा कौन है उसका, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद कहता है क्या, गैस तो आ गया, अब चाहिए क्या, तो कहता है जाओ मसाला लेके आना। क्या लेके आना, मसाला। कहता लेने कहाँ जाएंगे, यही तो है अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है उसका मसाला, यह क्या उसका मसाला। कहता मसाला मिल गया, थोड़ा सा पानी नमक तेल का व्यवस्था हो जाए। तो नीचे का दरवाजा में खटखटाता है कहाँ खटखटाता है, जड़ के पास, ऊपर से आवाज आता है सिलेंडर आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मसाला भी आ गया है, पानी तेल लेके आओ। क्या कहता है, पानी और तेल लेके आओ। आता है जड़ से, कहता है ठीक है भेज रहे हैं पानी, टेंशन मत लीजिए। प्रधानमंत्री का नल जल योजना में पानी आ गया, भिजवाते भर के। तो यहाँ से पानी भरता है नल जल योजना के तहत, और कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब वहाँ पे उसकी मिसेज यहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना बनते गया, खाना वितरण हो गया। अब खाना बनाएगा किस में, कढ़ाई चाहिए क्या,
नहीं चाहिए, तो वही कढ़ाई है क्लोरोफिल। वही कढ़ाई क्या होता है? क्लोरोफिल। यह सारा प्रोसेस जो है ना इसी के अंदर हो रहा है। यह सारा प्रोसेस कौन करवा रहा है? क्लोरोफिल, है ना। खाना बन के तैयार होगा किस में? इसी में बन के रहेगा, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है? देखिए सबसे पहले कहता है क्या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को, ये जो भट्टी जो उसका सुबह सुबह निकला था ना, भट्टी आया था ना, तो भट्टी अब जैसे जलाए तो हम लोग का भट्टी से नीला नीला फ्लेम निकलता है, तो वो फ्लेम को, वही आग को कौन खींच रहा है अपने अंदर? तो क्लोरोफिल। अरे कढ़ाई में तुम सब्जी रखे, गरम कौन हो रहा है? कढ़ाई ना हो रहा है। कढ़ाई कौन है? याद रखिएगा, कढ़ाई से क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करेगा? क्लोरोफिल। आप जो चूल्हा में कढ़ाई चढ़ाते हो, गरम कौन होता है? कढ़ाई। पता कि नहीं होता है? तो जब उसको हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तो वो होगा गरम। तब उसमें तुम डालोगे छकौआ ना, छन 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 बोलेगा। तेल डालोगे, उसमें डालोगे सब्जी मसाला। तो सूर्य के प्रकाश को, यानी गैस सिलेंडर से जो ऊर्जा खींचेगा, वो खींचने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। याद रखिएगा, अगर प्रश्न ये पूछा गया सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? देखो ये जो पत्तियां होती है ना, इसी में क्लोरोफिल पाया। अभी हम लोग बढ़ेंगे इसके भी तरफ। इस पत्तियां में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इस पत्तियां में जो क्लोरोफिल मौजूद है, ये क्या करता है? इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर से ऊर्जा खींचने का काम ये पत्तियां करता है, यानी कि क्लोरोफिल करता है। पत्तियां नहीं, कौन करेगा? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो हरी पत्तियों में। किस पत्तियों में? हरी पत्तियों में होता है, इसके अंदर होता है। देखो ये घर है इसका, घर में इसका चूल्हा, एक किचन होगा, इसका क्या होगा? एक किचन होगा। उस किचन में एक कढ़ाई है, कौन? क्लोरोफिल। और वो उसका काम क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। समझ में आया? उसके बाद देखिए क्या कहता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जब वह नल जल योजना के तहत पानी लिया ऊपर, किसके तहत? नल जल योजना के तहत। फ्री में सबको मिलता है, जिसको भी मिल रहा है। आजकल खूब पानी बहता है तो फ्री में इसको और मिलता है। दिन भर ये भट्टी जोड़ के रखता है। देखते हो जहां भी उस नल जल योजना वाला नल है, खुला ही रहता है, तो इसलिए इसको बोले, इसको भी मिल रहा है। ठीक है, देखिए वैसे बोलना नहीं चाहिए वीडियो में, सब बात नहीं बोलना, सॉरी गलती हो गया, मुंह से निकल गया। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जड़ के माध्यम से क्या कर रहा है? जल को ऊपर ले रहा है ना। और ये पहुंचेगा कहाँ पे बाबू? किचन में। और किचन इसका है कहाँ पे? पत्ती में, पत्तियों में है। कहाँ पे बाबू? पत्तियों में। इनका क्या है? किचन रूम है। इनका क्या होता है? किचन रूम में। देखिए किचन रूम में सब कुछ पहुंचने वाला है। मसाला भी वहीं पहुंचेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की प्रकाश भी वहीं पहुंचेगा, गैस सिलेंडर और पानी, यानी तेल नमक भी, हाँ सब चीज वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, जब वहां पहुंचा तो देखो क्या कहता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तोड़ दिया। प्रकाश ऊर्जा क्या किया? रासायनिक ऊर्जा। जैसे आप देखते हैं कि जब गैस सिलेंडर में हम माचिस जलाते हैं, वह गैस के रूप आप सिलेंडर में क्या करते हो? वहां से एक एनर्जी निकलता है ना, और उसको हम जला के हीट प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार जब पत्तियां क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है, तो वह उस प्रकाश को, सूरज की रोशनी को एक नए ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? एक नए ऊर्जा में बदल देता है। एक काम कर, समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, सिलेंडर है ना, सिलेंडर को खोल दीजिए, बस ऐसे गैस निकल रहा है, उसमें हाथ देखिएगा, ठंडा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन जब उसको चूल्हा में जोड़ के आप जलाइएगा तो गर्मी लगेगा, उंगली जला देगा, फोका फोका उठा देगा, नहीं उठा देगा? तो जो वही चीज समझिए कि दूषित गैस जो है बिना आग का, जैसा ठंडा है वैसा ही सूर्य के प्रकाश को समझिए। जैसे ही वह प्रवेश करेगा चूल्हा में, वो नई चीजों में रूपांतरित हो जाएगा, नई चीजों में क्या होगा? बदल जाएगा। तो जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर लेता है, तो वहां से उनको दूसरी चीजों में बदल देता है, एक नए ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? किस ऊर्जा में बदलता है? तो वह बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदलेगा बाबू? रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, अगर प्रश्न यह कहेगा आपसे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा में। और एक प्रश्न और आपको बताए थे मोटा कि पेड़ पौधे ऊर्जा के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसको याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो रोशनी ले रहा है, प्रकाश ले रहा है, जल ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये सब चीज
मिलाकर जो इसका भोजन तैयार होता है वह कौन है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आते इस पे। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ये जो बच्चा पानी ले रहा है ना, ये क्या कर रहा है बच्चा? पानी ले रहा है ना, तो यहाँ पे जब वो चूल्हा में आता है, जब ये किस में आता है? चूल्हा में, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप जानते हो कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ये किसका रासायनिक सूत्र है? पानी का, जल का, H2O। तो जल हम जब लेंगे तो वो H2O के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? H2O। अरे हम जो भी पानी पिए वो पानी क्या है? H2O है। अब इससे हम H को अलग करेंगे, O को क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो ये करता कौन है? यही किचन में हो रहा है, यही किचन में हो रहा है। कौन कर रहा है उसको? क्लोरोफिल। कौन कर रहा है? अच्छा, क्लोरोफिल। वहाँ किचन में हो रहा है ये सारा काम। जड़ से लिया पानी, जड़ से लिया पानी, पत्ती मिला के हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीजन बाहर। तो सोचो हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है पेड़ पौधों के माध्यम से, तो वह ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? तो जमीन के नीचे से। कहाँ से आ रहा है? जमीन के नीचे से। जमीन के नीचे से पेड़ पानी लिया, पेड़ क्या लिया? पानी। उसको तोड़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर। कर दिया कि नहीं कर दिया? समझ आ रहा? देखो इसलिए कहता है क्या? पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाओगे तो हमारी जिंदगी बचेगी, जल स्तर भी ऊपर आता रहेगा। लेकिन हम लोग आज क्या करें? काट कोट के बराबर कर दिए। दुख होता है, तकलीफ होता है। तो हमें ये क्या करता है बच्चा? ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो हम यहाँ से जल ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? रंजित क्या बोल रहे हैं? ये जो पानी ऊपर खींच रहा है, जब ये पत्ती में आता है तो ये क्या करता है? पत्ती में आने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, बदल जाता है। समझ में आ रहा है? जल में और किसमें? हाइड्रोजन में। कोई दिक्कत नहीं। और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल। हाइड्रोजन, पानी किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद कहता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन होता है। यानी कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था तो भोजन बनाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। सब कुछ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, पानी मिलाया, सूर्य की रोशनी मिलाया और उससे उसको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र लिखा गया है, कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, जल है। क्या है? जल है। और देखिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से क्या लेगा? जल। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब रोशनी आएगी तभी भट्ठी चलेगा, तभी गैस चूल्हा जलेगा। जब तक रोशनी है तब तक चूल्हा चालू रहेगा, रोशनी खत्म चूल्हा बंद। चूल्हा का नाम क्लोरोफिल। चूल्हा का नाम क्लोरोफिल। चूल्हा का नाम ना है, कढ़ाई का नाम क्लोरोफिल। चूल्हा का नाम सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। कढ़ाई का नाम क्लोरोफिल, क्योंकि ये सारा चीज बनेगा किस में? क्लोरोफिल में बनेगा, है ना। तो वो कढ़ाई हुआ, है ना। देखिए जब ये बनाता है तो ग्लूकोज का सूत्र याद है कि नहीं? चलिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल। देखिए यह याद रख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के, अगर आपसे पूछ दे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में बनने जो रासायनिक सूत्र होता है उनका लिख दीजिएगा। ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में इसी का यह क्या है? रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा। आप इनसे बहुत ज़्यादा परिचित हैं, आप इनको बहुत बार देख चुके हैं केमिस्ट्री में। आप कार्बन को देख चुके हैं, हाइड्रोजन को देख चुके हैं, आप जल को देख चुके हैं, आप ग्लूकोज को देख चुके हैं। चलिए, इसलिए उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं किए क्योंकि आप उनको जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो CO2 क्या करता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट को अपचयन कर लेता है। मतलब CO2 क्या करेगा? वह कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा ना। अरे बाबू, हाइड्रोजन लिया, वो हाइड्रोजन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, और क्या लिया? जल। और क्या लिया? जल। जल खाबो है ना, खाबो। चलो, तो ये जल लेके कार्बन डाइऑक्साइड, अपचयन उपचयन अभिक्रिया जानते हो क्या होता है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है? हाँ, ग्रहण कौन करता है? कौन ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का ग्रहण और ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग। और वो जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसी से हम सांस लेते हैं। अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम किससे करते हो? अपचयन अभिक्रिया। जब पत्तियों में अपचयन अभिक्रिया होती है
उससे निकलने वाली ऑक्सीजन को लेके हम क्या करते हैं, अलोम विलोम, लंबी लंबी सांस लो, इधर से एक नाक बंद करके लो, दोनों आंख खोल के लो। तो यह कब होता है, यह कब होता है, जब पत्तियों में, ठीक से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन बनाने के लिए पत्तियां क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपचयन अभिक्रिया आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, है ना, वह क्या करता है, हाइड्रोजन को लेगा और ऑक्सीजन को फेंकेगा। तो आप जानते हो कि H2O जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन, अरे बच्चा, पानी दोनों मिलके ही बनता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब वह पत्ती में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, हम ही बेवकूफ है, जब वो पानी को लिया, किसको लिया, पानी को लिया, वहां पे देखिए क्या क्या मौजूद है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश से समझाते हैं। आम अभी नहीं पका इसलिए नहीं दिए इसमें आम, किसी को बुरा तो नहीं लगा, हाँ, जब पकेगा तो हम इसमें आमो लगा देंगे। यहाँ देखिए बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है और जमीन से क्या रहा है, यहाँ पे H2O आया, क्या आया, H2O, और यहाँ से क्या है, सूर्य का प्रकाश। तीनों चीज दिख रहा है आपको। अब एक जगह यह तीनों चीज मिल गया, एक जगह क्या हुआ, तीनों चीज मिल गया। अब यहाँ पे होगा अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा बच्चा, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या करता है, जो कार्बन है ये हाइड्रोजन को अपने अंदर खींच लेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा। ये खींच लिया, देखो यहाँ से गायब हो गया। और ऑक्सीजन को क्या करेगा, तू भाग ससुरा, तुम्हारा काम नहीं है हमको, वो क्या करता है, छोड़ देता है। और इस ऑक्सीजन के बदौलत हम लोग अलोम विलोम करते हैं, सांस लेते लंबी लंबी सांसें। समझ आ रहा है ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। पत्तियों में अपचयन अभिक्रिया जो होती है, उस अभिक्रिया में वो हाइड्रोजन को ले लेता है। पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उस पानी से हाइड्रोजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और जब वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है तो वह उनके लिए हो जाता है बेकार का पदार्थ। कहता है जब तुम बेकार ही हो तो घर से दफा हो जाओ, घर से क्या करो, दफा हो जाओ। और ये दफा करने के लिए, घर में घुसाने के लिए पत्तियों में एक छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, स्टोमाटा, हिंदी में बोलते हैं रंध्र। यह जो गैस का आदान प्रदान होता है, किसी को अंदर लेना, किसी को बाहर फेंकना, यह एक गेट से होता है। पत्ती में क्या होता है, एक गेट होता है। पत्ती में क्या होता है, गेट। जो जरूरत नहीं है, जो नालायक है, कहेगा दफा हो जाओ, यहाँ से क्या कहेगा, दफा हो जाओ। और जो लायक है, यानी लायक मतलब जो लाभदायक है, उसको इसी छिद्र के माध्यम से क्या करेगा, इसी गेट के माध्यम से अंदर ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो पेड़ का जो रास्ता होता है आने जाने का, वो कहाँ होता है, पत्तियों में। अगर तुमको कभी पेड़ में समाना है तो उनकी पत्ती में से सर घुसा देना, तुम पेड़ में समा जाओगे। कि गेट वहाँ कहाँ होता है, पत्तियों में। ये आप देखे होंगे पत्तियों में, जब आप उनको रोशनी में से देखोगे तो छोटा छोटा सा छेद आपको दिखाई देगा, है ना। वही छिद्र के माध्यम से वो किसी गैस को नहीं, किसी भी गैस को नहीं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बाहर छोड़ता है। समझ में आया। उस छिद्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए, अब तक की कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटना घट रही है, अगर आपसे इस प्रश्न में, आपसे एग्जाम में पूछा जाए इनके बारे में, तो आप जवाब दोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप जवाब देंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है, इनमें कौन कौन सी घटना घटती है। हाँ, बस एक चीज बच गया है कि इस छिद्र में, जिस छिद्र से गैस का आदान प्रदान होता है, उनको बस अब समझना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए वीडियो रोक कर आप इनको नोट कर लेंगे। जो भी चीज यहाँ लिखा गया, सारी चीज को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देखो जी, वो जो प्रकाश संश्लेषण में आप देखिए कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हाइड्रोजन, पानी से क्या करता है, हाइड्रोजन को ले लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो बाहर फेंकेगा कैसे, कोई रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, है। बाहर फेंकने के लिए या अंदर लेने के लिए एक रास्ता चाहिए। अब घर में जाते हो, गेट होगा तब ना अंदर जाओगे। अब पूरा चारों तरफ से दीवार ही खड़ा कर देना, कैसे अंदर जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रास्ता तैयार करते हैं, गेट तैयार करते हैं। तो पत्तियों में भी एक रास्ता होता है, जिस रास्ते के माध्यम से गैस अंदर आता है और गैस बाहर जाता है। क्योंकि आप जानते हो सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कौन कर लेता है, क्लोरोफिल। कौन अवशोषित कर लेता है, क्लोरोफिल। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अवशोषित करना। अब जो गैस अंदर लेगा, उनके लिए तो एक मार्ग चाहिए, नहीं चाहिए। बिना मार्ग से जाएगा अंदर, क्या नहीं जाएगा ना, जाएगा क्या नहीं। तो वह मार्ग कौन होता है, उस मार्ग को कहा जाता है रंध्र
छिद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या, स्टोमाटा। क्या बोला जाता है बाबू, स्टोमाटा। स्टोमाटा के माध्यम से ही अधिकांश गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के अंदर। पत्तियों के अंदर आप ये देखो, यह पत्ती का एक सेल है ना। यह इस तरह से अगर आप उनको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके बीच का जो रास्ता है, इसी मार्ग से क्या करता है, वो किसी भी गैस को अंदर लाता है, बाहर छोड़ता है। रंध्र छिद्र से अगर आपसे सवाल यह किया जाए कि गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, रंध्र छिद्र के माध्यम से अधिकांश गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो, ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ पत्तियों से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, और तनाव से भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश 99% कहाँ से होगा, तो पत्तियों से होगा। और इनका कार्य क्या है, रंध्र छिद्र का क्या है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहा जाता है। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि खाना बनाने के लिए जो सामान ढोता है ना, वो मसाला जो लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या और कोई मसाला, तो वह इसी गेट से आता जाता है। कौन सा गेट से, तो रंध्र छिद्र के गेट से, इसी गेट से अंदर जाता है। किचन का गेट का नाम क्या है, रंध्र छिद्र। किचन का गेट जो है वह रंध्र छिद्र उसका नाम है। इसी गेट के माध्यम से अंदर ऐसे जाएगा, और यहाँ इसके अंदर में किचन है, वहाँ कढ़ाई चढ़ाएगा, वहाँ पे बनाना शुरू करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, विषमकोशी की तरफ। किसके तरफ बच्चा, विषमकोशी की तरफ। इससे पहले अगर इस वीडियो को जो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसका पहला पार्ट आप उसको देख लीजिए, फिर यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हम अब कल आपसे। आज के लिए धन्यवाद।